ओके सो आज 6 जनवरी है और जैसा मैंने कल परसों मैंने बोला था, आई थिंक फोर्थ फोर्थ को जब मैंने वीडियो डाला उसमें बोला था कि अगर मार्केट जो है, आई थिंक यहाँ पे था तब मार्केट 46,800 के राउंड में था, कि मार्केट अगर 45,500 के लेवल पे आता है, ठीक है, तो इसके लिए डाउन साइड का रिस्क बढ़ जाएगा। राइट। होता क्या है कि मार्केट आता है यहाँ तक 536, 500 किलो टच नहीं करता और 536 से बाउंस होता है। राइट। और दोबारा जब इस लेवल पे आता है, ये लेवल इसलिए क्रूशियल था कि बहुत बार आप देखेंगे इसको, मैं थोड़ा जूम कर, राइट, देखिए कितनी बार इस लेवल को टच किया था कि ये लेवल अगर टच टूटता है तो मार्केट क्या है, बहुत तेजी से नीचे आएगा। और जैसे ही ये लेवल टूटा, ये ट्रैप फॉर्मेशन हुई, ये ट्रैप फॉर्मेशन हुई और ट्रैप फॉर्मेशन के बाद से बराबर मार्केट नीचे गिरता गया। मतलब ये सोचिए कि 42,000 के लेवल पे आ चुका है। जब मार्केट 54,000 के लेवल पे था, आई थिंक 49,000 को पहुंच चुका था, तब मैंने बोला था कि नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए आप भूल जाइए कि बिटकॉइन में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर भी कुछ लोग इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन आज अगर लोग देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा नहीं, हाँ, मेरे कहने मतलब क्या था कि ये 43,000 आया। अब यहाँ से आप उम्मीद मत कीजिए कि 43,000 से 65,000 जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आएगा। और ये 40,000 30,000 के लेवल के बीच में अगले साल 1.5 साल तक घूमता रहेगा। नोट इट, 40,000 और 30,000 के बीच के लेवल में अगले साल 1.5 साल घूमने वाला है, ये नहीं जाने वाला ऊपर। दूसरा, अब देखिए ये तो बहुत बार सपोर्ट लिया था, ट्रैपिंग हुई है, तो अब जितनी बार भी ये 46,000 आएगा ना, हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बिटकॉइन मैंने देखा है कि लेवल्स के ऊपर काफ़ी पेनेट्रेट मार जाता है कभी कभी, तो हो सकता है 46,000 या 46,400 तक जाता हुआ दिखे, लेकिन फिर वापस आएगा। ये ट्रैपिंग हुई है, इतनी आसानी से ट्रैप जोन को क्लियर नहीं करेगा। और यही एक्चुअली इसका सही जो लेवल है ना, ये 30,000 से 40,000 का लेवल ही है बिटकॉइन का, जो सही जस्टिफिएबल लेवल है इसके लिए। बाकी तो 65,000, 1 लाख, 2 लाख, शार्ट टाइम फ्रेम अभी जस्टिफिएबल नहीं है। और दूसरा, ना क्रूड ऑयल का था जब ये 80-85 चल रहा था, तो मेरा कहना था कि अगर एक महीने ये 80 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद ये करीब आई थिंक 68 67 गया था, फिर वापस 80 आ गया। अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन कर जाता है नेक्स्ट 15 डेज, तो आप उम्मीद रखिए कि फरवरी लास्ट या तो फिर मार्च के लास्ट तक, मार्च में आप 100+ या 110+ डॉलर में आप क्रूड देख सकते हैं। 100 to 110 के रेट में आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बीच में क्या है कि जो लोग रहते हैं ना, बायर्स बने रहते हैं, उन्हें स्रग ऑफ करने के लिए मार्केट क्या है, थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, जिससे कि जो लाइट पॉकेट वाले हैं या लाइट हार्टेड हैं, तो वो लोग फटाफट निकल लें, क्योंकि मार्केट उन्हीं के लिए है जिनकी मतलब स्टील बॉल्स हैं। मार्केट उन्हीं को पैसा देता है, बाकी सबको तो कहता है ठीक है, आप रहने दो, आपके बस का नहीं है। ओके सो आज एक्सपायरी था, निफ्टी बैंक का देखते हैं। तो जैसा ये क्या था कि शॉर्ट्स को यहाँ ट्रैप किया गया था, ये जोन था जहाँ पे शॉर्ट्स ट्रैप हुए थे कई बार, यहाँ से मार्केट वापस चला गया था। राइट, ये जोन था, यहाँ से 60 ट्रैप्स हुए और फिर जिस तरीके से मूव किया गया, ठीक है, तो शॉर्ट्स ट्रैप थे। आप समझिए कि सेकंड को एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी थी आपको 31st की थी आई थिंक, हाँ राइट, 31st की एक्सपायरी थी। उसके बाद से ये जो देखिए, ये जो लेवल है 35,500, उस लेवल से शॉर्ट्स को ट्रैप किया गया और आज एक्सपायरी का दिन था। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, तो यहाँ पे ये सोचना कि लॉन्ग्स ट्रैप हो गए हैं, थोड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब वीकली एक्सपायरी में शॉर्ट्स को ट्रैप करके ले जाया गया है, तो उनको वीकली एक्सपायरी तक बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाए। और वही आज हुआ भी, जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो मोस्टली जो बायर्स थे वो तो इसी लेवल वाले फंसे। ये देखिए, ये जो लेवल था, ये हाई बनाया, हाई के बाद से जो ऊपर गया, ठीक है,
उन्हीं लोगों को फंसाया गया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेवल को। ठीक है, तो मार्केट जब गैप डाउन यहाँ पे हुआ ना, ये जो, और उन लोग जितने भी यहाँ पे लॉन्ग हुए होंगे ना, कुछ ने तो भाई यहाँ पे रखा होगा जो बहुत ही टाइट चलते हैं, और जो बहुत ही रिलैक्स रहते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा 37,300, और मार्केट उस लेवल के नीचे खुल गया 37,250 भी। तो ज़्यादातर का तो स्टॉप लॉस मतलब ट्रिगर हो गया होगा, तो वो तो मॉर्निंग में ही ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही वो सारे के सारे बाहर हुए। उसके बाद मार्केट ने जो थोड़ा बाउंस दिखाया मेरा पहले कैंडल में, ठीक है, वो उसी लेवल से जहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई थी उसी लेवल तक जा करके वापस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, एक डाउन साइड खतरा दिख रहा था कि डाउन साइड जाएगा, लेकिन डाउन साइड खतरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये ट्रैप्स हो चुके हैं शॉर्ट्स को, उन्हें निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे इस तरह ओपनिंग देख करके वो ज़्यादातर ये सोच रहे होंगे कि यार हाँ, इस लेग में हम गलत थे, लेकिन ये जो लेग है ना, ये हमें प्रॉफिट देगी, और जब इतनी तेज़ी से गया है तो इसकी डबल तेज़ी से नीचे आएगा, और हम आज क्या है जो हमारी पोजीशन हमने यहाँ पे एवरेजिंग की है हम बच जाएंगे। लेकिन मार्केट ने जब जिस किस किसी को फंसा रखा है, देखिए 35,000 के लेवल से ला करके 37,500, 2,500 पॉइंट्स का अपसाइड मूव है, उसका मार्केट किसी को जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। स्मार्ट प्लेयर्स शॉर्ट्स को निकलने का मौका नहीं देंगे, और वही हुआ। मतलब आई थिंक जब यूरोपियन मार्केट खुला, यूरोपियन मार्केट साथ में ही हमारा बैंक निफ्टी ऊपर चला, और ये जो ये लेवल था, राइट, इसको दिखा कि शायद पेनिट्रेट कर रहा है और ये अपसाइड ब्रेकआउट देगा, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ, क्योंकि ये ब्रेकआउट होता नहीं है, तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, आप इसमें ब्रेकआउट की उम्मीद मत कीजिए। बस ये जो मूवमेंट हो गया ना, ये वाला लेन, ये जनरली 1% ही ये मूव होता है, और वो इसलिए वो शार्ट स्क्वीज की वजह से हुआ, नहीं तो जनरली ऐसा होता नहीं, मूव होता है अगला दिन साइडवेज रहता है, उसके बाद भी साइडवेज रहता है। तो ये एक हिसाब से शार्ट स्क्वीज था, शार्ट स्क्वीज जब बनाया तो शार्ट्स को निकलने का मौका देंगे ही नहीं, और दिया भी नहीं, और फिर यहाँ पे साइडवेज था, फिर उसका थोड़ा सा अप साइड गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि कितना ऊपर जाएगा, जैसे ये कैंडल आती है, ये वाली कैंडल आती है, तो यहाँ से आप समझ जाइए कि मार्केट क्या है, अब नहीं जाएगा ऊपर, अब ये इन लोगों को लपेटेगा, पहले वाला लपेटा और फिर लपेटा। तो ये एक ट्रेड आप देख सकते थे। बाकी इस साइड का ट्रेड तो मतलब बाइंग का तो मैं नहीं उतना कहता कि बाइंग में इतना जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था कि ये शॉर्ट्स को निकलने का मौका नहीं देगा। ये एक्सपायरी क्या है शॉर्ट्स के लिए, मतलब बचरिंग हुई, मतलब उनको बुरी तरह से काटा गया। उसके निफ्टी का देख लेते हैं, तो निफ्टी पहले कैंडल में देखिए जो लेवल था वहीं पे उसके काफ़ी नीचे थोड़ा सा खुला था, तो उसी लेवल तक थोड़ा सा गया, और फिर प्रेशर आया डाउन, और फिर ये देखिए, ये जब यहाँ पे आया तो ये लगा कि ये वाला लेवल टूट जाएगा। मार्केट ऐसा करता नहीं है, ठीक है, इनको काट दिया, लेकिन इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर ये मूवमेंट पूरा जो जो है ना, ये जस्टिफाई रहेगा। बहुत नीचे आ जाएगा तो जो शॉर्ट्स हैं वो बच जाएंगे, तो उनको बचने का मौका नहीं दे सकते। मार्केट आया और फिर ये ऊपर गया। आप यही सोच रहे हो ना कि आखिर ये वाला जो मूव है, इतना मतलब ट्रैप हुआ, ट्रैप फिर क्यों इतना सक्सीड नहीं हुआ? उसका रीज़न ये है, ये जो बड़ा मूव है ना, इसमें बहुत लोग ट्रैप हुए। इस ट्रैप के कंपेयर में ये ट्रैप उतना पावरफुल नहीं है, और जो मार्केट के सेंटीमेंट है उसके हिसाब से सही भी नहीं है, इसलिए ये क्या जस्टिफाइड नहीं हुआ, ज़्यादा मूव नहीं दिया। कल का लेवल जो है, कल का तो मेरा मानना है कि मार्केट जो है एक बार की हो सकता है कि इस लेवल तक आए 17,590, और अपसाइड में ये लेवल 17,940। जब तक इन लेवल्स को नहीं तोड़ता, इस लेवल को या तो इस लेवल को, तब तक कोई बड़ा मूव मैं नहीं देखता, साइडवेज ही देखता हूँ मैं। और निफ्टी बैंक में तो ऑलरेडी देखिए टॉप से रिएक्शन आया है। मैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये 37,900 के ऊपर, तब फिर इसमें लॉन्ग की पोजीशन है, अदरवाइज तो आप सोचिए कि ठीक है, इस चैनल में जहाँ था ये, किस चैनल में था, ये नीचे वाले चैनल में था, इस वाले चैनल में था, इस चैनल से सबसे ऊपर वाले चैनल में पहुँच गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसा किस चैनल में इंटर मारता है, लेकिन चांसेस है कि साइडवेज